वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। अभी कुछ समय पहले हमने आपको अस्पताल में नियुक्त गार्डों की समस्याओं के बारे में बताया था, जहां उनके 5 महीने से वेतन नहीं दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ 3 साल से पीएफ नहीं दिया गया है। और अब 1 नवंबर से जो नई कंपनी जिसको टेंडर दे दिया गया है, अब उनके माध्यम से इन गार्डों की जीविका पर, इनके रोजगार पर भी संकट मंडराने लगा है। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स सर्विसमैन कंपनी के तहत काम करने वाले वो श्रमिक और उनके सुपरवाइजर संतोष चौबे जी। सर, ये बताइए, अभी हम लोगों ने उनसे बात की सुरक्षा गार्डों से, तो उनके 5 माह से वेतन नहीं दिए गए हैं और पीएफ नहीं दिया जा रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच है कि उनका 3 वर्षों से पीएफ नहीं मिला है। उनके खाता नंबर में जो पीएफ अकाउंट होता है उसमें भी पैसा नहीं दिख रहा है। और जहाँ रही पेमेंट की बात, तो पेमेंट इनको 3 महीने से पेमेंट इनको नहीं मिला है। हमारे जो रिकॉर्ड में इनको 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। और जो भी हड़ताल कर रहे हैं उनकी मांग जो है जायज़ है। कंपनी को मैंने भी कई बार संपर्क किया, तो कंपनी मेरा भी उतना सुनती नहीं है। इसलिए मैं भी जो है अपने कर्मचारियों के साथ हूँ। और मैं सिर्फ एक्स सर्विसमैन का ही सुपरवाइजर नहीं हूँ। जो भी कंपनी यहाँ पर काम देखती है उनका काम मैं हमेशा देखते रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं ये लोग कि इनको वेतन नहीं दिया गया, और जो अब नई कंपनी जिसको टेंडर मिल रहा है, तो जैसे आपने कहा कि आप और भी काम देखते हैं, तो नई कंपनी जो टेंडर दे रही है, तो क्या इनकी ये नहीं कर सकती कि इन लोगों को फिर से रोजगार पर रख लिया जाए? ये फिर से जो भी गार्ड हैं सभी रोजगार में रहेंगे। कोई भी नई कंपनी आएगी वो इनको बाहर नहीं कर सकती है। हाँ, जो जिनकी हाइट कम है या जो जिनको जो है उस अनुसार क्षमता के अनुसार नहीं लिया जा सकता, उन पे कंपनी का जो ठेकेदार है वो अपना विचार कर सकता है। लेकिन ऑलरेडी जो भी गार्ड हमारे पूर्ण रूप से जो है गार्ड के उसमें काम करने वाले हैं, उनको कोई भी कंपनी बाहर नहीं करेगी। और अभी ये लोग गार्ड बता रहे थे कि इनकी जो समस्याएं हैं, जो वेतन नहीं मिल रहा है और पीएफ नहीं मिल रहा है, तो इसमें जो कंपनी है जिसके एक्स सर्विसमैन और उसके जो संचालक हैं श्रवण चौकसे जी, उनकी तरफ से ये कहना है कि पेमेंट भेजी जा चुकी है और इन लोगों को नहीं मिली, तो ये क्या मामला है? ये चौकसे जी गलत पत्र जारी कर रहे हैं। अभी हम प्रयास कर रहे थे कि हमारे गार्ड जो है हम आवेदन भरवा दें उनका जो है, क्योंकि श्रवण चौकसे के माध्यम से ही सिविल सर्जन जी ने बात किया था, तो चौकसे जी ने ही फ़ोन में ही कहा था कि आप पीएफ का फॉर्म भरवा दीजिए, हम 1 हफ्ते में इनका पीएफ दे देंगे। लेकिन कल जो है एक नया प्रोपगंडा सामने आया है। पत्र हमने भी देखा है, पत्र जारी हुआ है जो कि पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा पत्र जारी जो हुआ है उस पर जो है हमारे गार्ड जो है आक्रोशित हैं, और आक्रोशित होना उनका स्वाभाविक है। किस तरह का पत्र जारी हुआ है? उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सितंबर तक का भुगतान कर दिया है और अक्टूबर का जो भुगतान है वो हम दीपावली के पहले कर देंगे, जो कि सरासर गलत है। अभी जो है हमारे पास जो है 14 और 10 अलग अलग गार्ड हैं, जिनमें जो है 14 गार्डों का पेमेंट जो है जुलाई का आ गया है और 10 गार्डों का अगस्त का पेमेंट आया है। बाकी अभी जो 10 गार्डों का उनका भी 2 महीने का लंबित है, और जो ये लोग हैं इनका 3 महीने का लंबित है। अच्छा सर, ठीक है, पेमेंट का तो मान लेते हैं 2-3 महीना कंपनी कुछ कह रही है, गार्ड कुछ कह रहे हैं, लेकिन पीएफ जो 3 साल से नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या समस्या है? ये पीएफ के ये डॉक्यूमेंट तो पेश किए हैं, जैसे जो बिलिंग होती है बिना पीएफ और ईपीएफ ईएसआई के दस्तावेज के बगैर पेमेंट नहीं होता है। लेकिन ईपीएफ ईएसआई के जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर अगर ये लोग ईपीएफ का खाता चेक करते हैं, तो एक तो किसी का ईपीएफ सही नहीं बताता है, और किसी का अगर सही बताता है तो उनके खाते में एक भी पैसा नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, जैसे आप भी जानते हैं ये गार्ड लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और अभी मैं उनसे बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि हमने जगह जगह शिकायत की, कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता है कि इनकी आवाज़, चूँकि आप सुपरवाइज़र हैं इनके, और भी जो लोग अधिकारी वर्ग इन लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनकी आवाज़ को उठाना चाहिए और प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसके लिए प्रयास भी किया हूँ। इन गार्डों को भी मालूम है कि हमने आज से 25 दिन पहले प्रयास भी किया है, और हम इसके लिए अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम ये आश्वस्त करते हैं
कि इनका पीएफ किसी भी ठेकेदार की क्षमता नहीं है कि हमारे गार्डों का पीएफ पचा जाए या उनके मासिक पारिश्रमिक जो मिल रहा है उसमें कोई डांका डाले। मैं इन्हें जो है पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि इनका जो है भुगतान और ईपीएफ जो है इन्हें मिले। ये इनका हक है और जो ये आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते में आए हैं, वो भी इनका हक है। जी बिल्कुल, तो ये थे संतोष चौबे जी, जो एक्स सर्विसमैन कंपनी की तरफ से सुपरवाइजर हैं, और इनका ये कहना है कि इन सुरक्षा गार्डों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं और ये बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो वेतन नहीं मिल रही है या पीएफ नहीं मिल रहा है उसका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और इन सुरक्षा गार्डों की समस्याएं उनका निराकरण हो। धन्यवाद, देखते रहिए वोकल न्यूज शहडोल।